18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ है। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए 285 से ज्यादा सीटों पर आगे तो इंडिया गठबंधन को भी मिली हैं 230 प्लस सीट। चुनावी नतीजों में बीजेपी को मिली 240 सीटें तो कांग्रेस को मिली हैं 99 सीट। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। यूपी में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 33 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस ने 6 सीट पर जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 60 से ज्यादा जीती थी। बिहार में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा। यहां जेडीयू को 12, बीजेपी को 12, एलजेपी रामविलास को 5, आरजेडी को 4 तो कांग्रेस को भी 3 सीटें मिली हैं। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया का गठबंधन बढ़िया प्रदर्शन उसने किया। कांग्रेस को यहां पर 13, बीजेपी को 9, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 9 सीट मिली हैं। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत। राज्य की 26 सीटों में से 25 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। 1 सीट पर कांग्रेस ने जमाया कब्जा। वहीं हरियाणा की 10 सीटों पर 50-50 का रिजल्ट, 5 कांग्रेस तो 5 बीजेपी ने जीती। वहीं हिमाचल की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने जमाया कब्जा। झारखंड में बीजेपी की बड़ी जीत रही। 14 में से 8 सीटों पर किया कब्जा। जेएमएम को मिली 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर करना पड़ा संतोष। दक्षिण में लिखा कमल खिला है कमल। कर्नाटक में बीजेपी ने जीती 17 सीट, कांग्रेस को मिली 9 सीट तो 2 सीट पर जेडीएस ने जमाया कब्जा। मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप हो गया है। राज्य की 29 में से 29 सीटों पर जमाया कब्जा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी को नई चुनावी जीत पर बधाई और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा की जीत का जश्न मनाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने जीत दर्ज की। कहा कि मैं कुरुक्षेत्र की जनता और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। मैं अपनी जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 80 में से 43 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए। हिमाचल के हमीरपुर से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर जश्न का माहौल है। अनुराग ठाकुर ने इस सीट से 1,82,357 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज समीक्षा के लिए राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई। उधर बिहार की सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह जीत छपरा की जनता की जीत है। हमें 5 साल तक फिर से जनता की सेवा करने का मौका मिला है। मैं छपरा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अपनी जीत पर कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि प्रधानमंत्री भाजपा और मुझे पटना साहिब के लोगों ने बहुमत का आंकड़ा दिया। लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा किया है। नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को जाता है। उधर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस दिन हमारा इंडिया गठबंधन बना था उसी दिन हमने तय किया था कि हम इस देश में तानाशाही खत्म करना चाहते हैं और संविधान बचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। नतीजों के बाद नेताओं की मीटिंग, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी है। ये चुनाव हम बीजेपी, हिंदुस्तान की संस्था, सीबीआई, ईडी इन सब के खिलाफ लड़े। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएम मोदी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया। पीएम अपनी साख खो चुके हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार 400 पार है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन का नेता तय होगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से कांग्रेस की बातचीत चल रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के पुराने साथियों को साधेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से करेंगे बात। दिल्ली में आज होगी एनडीए घटक दलों की बैठक। सरकार बनाने को लेकर होगी चर्चा। 2024 के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत की। उसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जून को पीएम से मुलाकात की थी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद से मिलकर पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है। वहीं एनडीए की हैट्रिक के बाद बीजेपी में ऑफिस में जश्न का माहौल है। बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पर पीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना तय है। पीएम मोदी ने किया
एक्स पर पोस्ट देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं।